अमृतं संस्कृतं त्रयोदशः पाठः तस्य चतुर्थो भागः भवतां समक्षे प्रस्तूयते। संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अस्य भागस्य सम्प्राप्तिः लर्निङ्ग् औट्कम्स्। प्रियछात्राः, वयं जानीमः यत् संस्कृते अनेकाः विषयाः विद्यन्ते, येषां व्यवहारे अनेकधा प्रयोगः भवति। तेषां वर्णनं वयं जनानां समक्षे क्रमबद्धरीत्या कथं कुर्यां तदर्थं जानीमः पाठोऽयम् अमृतं संस्कृतम्। इदानीं पाठ्यवस्तुः। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना न अस्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मतिः, उत्तमजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिता सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उक्तं च अमृतं संस्कृतं मित्र, अमृतं संस्कृतं मित्र, सरसं सरलं वच, भाषासु महनीयं यद् ज्ञानविज्ञानपोषकम्। इदानीम् अस्य भागस्य शब्दार्थः समीचीना। समीचीना ठीक। समीचीन इति अकारांत शब्दात् स्त्रीलिंगे टा प्रत्यय होने से समीचीना यह पद बना है। समाविष्टः विद्यमान, समधन आविष्टः, सम के अंतिम अ और अविष्टा के आदि आ, इन दोनों के संयोग से आ होकर यहाँ पे दीर्घ संधि से यह पद बना है। मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए, यहाँ पे मानवस्य जीवनम इति मानव जीवनम तत्पुरुष समास अकारांत जीवन शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में जीवनाय होकर यह पद बना है। सामान्य जनानाम, सामान्य लोगों के लिए, सामान्य इति विशेषण, सामान्य यह विशेषण है और जनानाम यह विशेष्य पद है। पठनीयम, पढ़नी चाहिए। पठ धातु अनिर प्रत्यय से पठनीयम यह पद बना है। महनीयम, महान, महत शब्द से अनिर प्रत्यय होकर महनीयम इति यह पद बना है। भाषासु, भाषाओं में, भाषा शब्द से आकारांत सप्तमी विभक्ति बहुवचन में यह पद बना है भाषासु इति। इदानीम् अस्य भागस्य सरलार्थः। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग केचन कहते हैं, कथयन्ति कि यत् संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिक साहित्य है, धार्मिकम साहित्यम है वर्तते। यह धारणा ठीक नहीं है। यह धारणा, एषा धारणा ठीक नहीं है, समीचीना नहीं है, न अस्ति। संस्कृत के ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय अनेक विषय, अनेक विविधाः विषयाः विद्यमान समाविष्टाः सन्ति। महान लोगों की बुद्धिमता, महान लोगों की महापुरुषाणाम बुद्धिमता, मतिः श्रेष्ठ लोगों का धैर्य, उत्तम जनानाम, श्रेष्ठ लोगों का उत्तम जनानाम, उत्तम जनानाम धृतिः, धैर्य, धृतिः च, और सामान्य लोगों की, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति प्रतिपादित की गई है, वर्णिता सन्ति। इसलिए अतः हमें अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम एव पढ़नी चाहिए। चाहिए के अर्थ में अनिर प्रत्यय, पठनीयम पढ़नी चाहिए, पठनीयम उससे, तेन मनुष्य का, मनुष्यस्य, और च
समाज का समाजस्य संशोधन हो परिष्कारः भवेत् संशोधन परिष्कारः हो भवेत। और कहा भी गया है और कहा भी गया है उक्तम च अरे मित्र मित्र संस्कृत अमृत के समान है संस्कृत अमृत के समान है अमृतम अमृतम संस्कृतम अमृत के समान है अमृतम। मधुर सरल वाणी है मधुर सरसम सरल सरलम वाणी है वचः जो यत भाषाओं में मैं यहाँ पे सप्तमी भाषासु महान है महनीयम ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है ज्ञान विज्ञान पोषण करने वाली है पोषकम ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है ज्ञान विज्ञान पोषकम। इदानीम् अन्वयः मित्र संस्कृतम् अमृतं संस्कृतं सरसं सरलं वचः यद्भाषासु महनीयं ज्ञान विज्ञान पोषकम्। अस्य श्लोक रूप अन्वयस्य श्लोकः एवं वर्णितः यः य एवं कृतः वर्तते। अमृतं संस्कृतं मित्र एतत् प्रथमं पद्यम्। द्वितीयं सरसम सरलम वचः सरसम सरलम और वचः को जोड़ने से दूसरे पद का निर्माण किया गया है। भाषासु महनीयम यत भाषासु महनीयम यत को अंत में रखने से तीसरे पद का निर्माण हुआ है और ज्ञान विज्ञान पोषकम यहाँ पे चौथे पद के ऊपर रखने से इस श्लोक का निर्माण किया गया है। इदानीं गृहकार्यं पाठित गद्यांशस्य अनुवादः स्वस्वाभ्यास पुस्तिकासु लिखित पढ़ाए गए गद्यांश का अनुवाद अपने अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखें। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। संस्कृते किं वर्णितम् अस्ति संस्कृत में क्या वर्णित है। संस्कृत पठनेन किं भवति संस्कृत पढ़ने से क्या होता है। संस्कृतम कीदृशं वचः संस्कृत किस प्रकार की वाणी है। अस्मिन् गद्यांशे वास्तविक वर्णनम कल्पना वा इस गद्यांश में वास्तविक वर्णन किया गया है या कल्पना है। भाषा सुमहनीयम संस्कृतम कस्य पोषकम भाषाओं में महान संस्कृत भाषा किसका पोषण करने वाली है। इदानीं तत्पुरुष समास के अग्रिम भाग तत्पुरुष के विषय में जानते हैं। अर्थात जिस समास में उत्तर पद मुख्य होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तत्पुरुष के दो भेद हैं तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय में जहाँ पे विशेषण और विशेष्य दो पदों में पहला विशेषण और दूसरा विशेष्य या उपमान या उपमेय होता है उसे कर्मधारय और जहाँ पे संख्या पूर्व में रह विशेषण का कार्य करती है वो उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पे संस्कृत का अभ्यास गीता के ग्रंथ में अनेक विचार हैं वहाँ पे संस्कृत ग्रंथों में तो यहाँ पे है गीता के ग्रंथ में गीता यह ग्रंथ है। अरे मित्र संस्कृत सरल है तथा एवं स्वीकर्तव्यम। जो देशों में महान है जो यत उसी के आधार पर इस पर पाठ में दिए गए पद्यांश के आधार पर इस वाक्य का आप संस्कृत में अनुवाद करें। कृषकों की जीवन पद्धति प्रतिपादित की गई है। वहाँ पे था सामान्य लोगों की जीवन पद्धति प्रतिपादित की यहाँ पे कृषकों की तही कृषका अनाम इति योजनेन वाक्यम भविष्यति। अनेनैव साकम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तुः पूर्णतां याति अग्रिमं भागम् आदाय पुनः भवतां समक्षे उपस्थिता भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।